प्यारे दोस्तों नमस्कार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और 1903 से लेकर 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने किस पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया? हिंदू का किया था मुंशी प्रेमचंद ने। नई कहानियां नामक, नमक नहीं भाई नामक है, तो नई कहानियां नामक के पत्र का संपादन किसने किया था? नई कहानियां नामक पत्र का संपादन करने वाले कौन थे? तो ये थे भैरव प्रसाद गुप्त ने। भैरव प्रसाद गुप्त ने नई कहानियां नामक पत्र का संपादन किया था। ठीक है जी, बहुत ही अच्छे प्रश्न। संचेतना नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? संचेतना नामक पत्रिका का संपादन महीप सिंह ने किया था। तो संचेतना नाम की जो पत्रिका उसका संपादन करने का कार्य किसने किया? महीप सिंह ने। नेक्स्ट, दिल्ली से हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो पहले जो हंस चलती थी वो बंद हो गई थी, उसके बाद दिल्ली से उसको पुनः प्रारंभ किया गया और उसका संपादन किसने किया? राजेंद्र यादव ने किया था दिल्ली से हंस पत्रिका का संपादन। कमलेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया? सारिका नाम की जो प्रसिद्ध पत्रिका है उसका संपादन कमलेश्वर ने किया था। नेक्स्ट, कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया? कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका है और उसका संपादन करने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट, प्रभा पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रभा पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? तो प्रभा पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था, प्रभा पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट, बाबू गुलाब राय जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बाबू गुलाब राय ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? साहित्य संदेश नाम की पत्रिका का संपादन किया था बाबू गुलाब राय ने। अगला क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका का संपादन किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने। राजेंद्र अवस्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया? राजेंद्र अवस्थी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो राजेंद्र अवस्थी ने कादम्बिनी नाम की पत्रिका का संपादन किया था राजेंद्र अवस्थी ने। नेक्स्ट, नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? नामवर सिंह ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो आलोचना नाम की पत्रिका का संपादन किया था नामवर सिंह ने। पत्रिका का नाम क्या था? आलोचना। समीक्षा का संपादन किसने किया? समीक्षा नाम की जो पत्रिका उसका संपादन किया गोपाल राय ने। गोपाल राय ने समीक्षा नाम की पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट, धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी धर्मयुग का संपादन किया था धर्मवीर भारती ने, धर्मयुग का। और थोड़े से यानी कौशल से संबंधित, विद्यार्थियों में नाटक कौशल का विकास किससे किया जाता है? ये कौशल परीक्षण के प्रश्न आगे बीच में, तो पढ़ लीजिएगा। नाट्य विधि से, यानी शिक्षण विधियों से संबंधित। तो विद्यार्थियों में नाटक कौशल का विकास किससे किया जाता है? नाट्य विधि से किया जाता है। चलिए, नाट्य विधि की प्रमुख विशेषता क्या है? नाट्य विधि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नाट्य विधि की प्रमुख विशेषता अभिनेता, यानी नाट्य विधि में अभिनय प्रमुख होता है, यानी एक्टिंग जिसको कह सकते हैं अभिनेता। नाट्य विधि में कक्षा अभिनय किसके द्वारा किया जाता है? नाट्य विधि में कक्षा अभिनय यानी कक्षा में अभिनय किसके द्वारा किया जाता है नाटक विधि में? तो ये किया जाता है अध्यापक द्वारा और दूसरा किया जाता है बालकों द्वारा। अध्यापक भी करता है और बालकों द्वारा। यानी अध्यापक जब पढ़ाता है हाव भाव भंगिमा के साथ, संपूर्ण लय उतार चढ़ाव के साथ, तो एक नया ही वातावरण बन जाता है कक्षा में और बालक भी अभिनय के द्वारा नाट्य विधि को प्रस्तुत करते हैं। इस विधि में संपूर्ण नाटक को उचित भाव भंगिमा के साथ पढ़ता है। इस विधि में संपूर्ण नाटक को उचित भाव भंगिमा के साथ पढ़ता है। तो नाट्य विधि में यानी संपूर्ण भाव भंगिमा के साथ, यानी जब पढ़ा जाता है
तो वो विधि कौन सी होती है? नाट्य विधि होती है। यानी भाव भंगिमा लय के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, जैसे शब्द हैं, यानी जोश के शब्द हैं जोश के साथ, और करुण के हैं तो करुणा के साथ, दया है तो दया भावना दिखाते हुए, यानी पूरा का पूरा लय के साथ जब अध्यापक पढ़ाता है तो वो एक तरह की नाट्य विधि होती है। नाट्य विधि किस प्रकार की विधि है? नाट्य विधि तो ये शिक्षक प्रधान विधि है। पूछ लिया जाए कि नाट्य विधि किस प्रकार की विधि है, तो ये शिक्षक प्रधान विधि है। नाट्य विधि का प्रयोग किन कक्षा में किया जाता है? कौन कौन सी कक्षा में कर सकते हैं नाट्य विधि का प्रयोग? तो ये दोस्तों प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए होता है। नाट्य विधि का प्रयोग प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए किया जा सकता है। बाद में नाट्य विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ज्यादातर तो व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते हैं हमारे कक्ष में। नाटक के तत्वों से परिचित कराने का माध्यम क्या है? बालकों से अभिनय करवाना। अगर नाटक के तत्वों से परिचित कराना है तो बालकों से हमें क्या करवाना पड़ेगा? अभिनय करवाना पड़ेगा। बालक अभिनय करेंगे तो वो अपने आप नाटक के तत्वों से परिचित होते चले जाएंगे। ठीक है। विद्यार्थियों को पात्रों की भूमिका किस विधि में दी जाती है? विद्यार्थियों को पात्रों की भूमिका यानी कक्ष में अलग अलग पात्र के रूप में विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया जाता है और सबको पात्र की भूमिका दी जाती है। तो वो विधि कौन सी होती है? तो विधि होती है कक्षाभिनय विधि में। कक्षाभिनय, कक्षा में अभिनय किया जाता है, उस विधि में होता है ये। ठीक है ना। अलग अलग पात्रों की भूमिका का निर्वहन करते हुए अलग अलग पात्रों की भूमिका निर्वहन करते हुए किस विधि अलग अलग पात्रों की भूमिका निर्वहन करते हुए किस विधि में विद्यार्थी संवादों का वाचन करता है? यानी जो कथन, प्रतिकथन या कथोपकथन है उनका वाचन करता है कक्षाभिनय विधि में। कक्षाभिनय विधि में क्या करता है? विद्यार्थी संवादों का क्या करता है? वाचन करता है। कैसे? अलग अलग पात्रों की भूमिका निर्वहन करते हुए किस विधि में विद्यार्थी संवादों का वाचन करते हैं? तो कक्षाभिनय विधि में। कौशल का विकास करने के लिए विधि का प्रयोग किस रूप में होता है? कौशल का विकास करने के लिए विधि का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये वही नाटक का रंगमंच पर विद्यार्थियों द्वारा मंचन करने के रूप में, यानी नाटक कौशल का विकास करना है तो नाटक का रंगमंच पर विद्यार्थियों द्वारा मंचन करने के रूप में नाटक कौशल का विकास संभव है। ठीक है। नाटक शिक्षण के लिए अर्थकथन विधि में नाटक का मुख्य पठन कौन करता है? नाटक शिक्षण के लिए अर्थकथन विधि में नाटक का मुख्य पाठन कौन करता है? मौखिक रूप से कौन पढ़ाता है? तो ये करता है अध्यापक। मौखिक पाठन कौन करता है? अध्यापक। नाटक शिक्षण की कौन सी विधि में बालकों में नाटक शिक्षण की कौन सी विधि में बालकों में कौशल का विकास नहीं हो पाता? यानी नाटक शिक्षण की कौन सी विधि में बालकों में कौशल का विकास नहीं हो पाता है? अर्थकथन विधि में। अर्थकथन विधि है उसमें बालकों में कौशल का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ठीक है ना। ज्ञानार्जन का मुख्य साधन क्या है? ज्ञानार्जन का मुख्य साधन गद्य शिक्षण है। ज्ञान के अर्जन करने का मुख्य साधन क्या है? गद्य शिक्षण है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें हालांकि नाटक शिक्षण जो शिक्षण विधि का के प्रश्न आ गए थे, तो आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, और शिक्षण विधियों के भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें।